अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक है। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम निशात मिल का एनालिसिस करेंगे। आज डेट है 19 फरवरी 2026। तो आज निशात मिल ने जो है ना काफ़ी एक डाउन साइड मोमेंटम शो किया है। तकरीबन 180 से तकरीबन 166 का जो है इसने लो लगाया है। आलमोस्ट 14 रुपीज़ का जो है इसने डाउन साइड की तरफ एक मूव शो की है। तो अभी इसको डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसका वीकली टाइम फ्रेम ओपन करें। वीकली टाइम फ्रेम में हम देखें तो हमारे पास पीछे एक ये रेजिस्टेंस थी जिसको इसने ब्रेक किया था, फिर इसका अपना एक हाई जो है ना प्रिंट किया। इससे पहले इसके पास इसकी इससे बड़ी कोई रेजिस्टेंस नहीं थी। उसके बाद जो इसकी ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी वो ये थी तकरीबन 120 वाली। इसने इसको यहाँ से ब्रेक किया और एक जो है ना सॉलिड मोमेंटम अपसाइड की तरफ शो किया। एंड देन जो इसने अपना हाई प्रिंट किया वो ऑलमोस्ट 210 का जो है एक हाई प्रिंट किया। अगर हम इसका वीकली मोमेंटम देखें तो वीकली मोमेंटम हमारे पास इसका जो है ना बुलिश हो रहा है। ये लो, ये हाई, ये लो, ये हाई, ये लो, ये हाई। तो एक जो है ना बुलिश मोमेंटम शो करता हुआ आ रहा है अभी तक ये हायर हाइज एंड हायर लोस की फॉर्म में। तो अब यहाँ पे जो है ना ये एक लो क्रिएट कर रहा है। तो मोमेंटम इसका स्टिल बुलिश है, बेरिश मोमेंटम अभी तक इसका शो नहीं हुआ, क्रिएट नहीं हुआ। तो इसकी जो एक पिछली स्विंग की सपोर्ट है वो हमारे पास आ रही है तकरीबन 140-50 के राउंड अबाउट जो है ना हमारे पास पिछली स्विंग की सपोर्ट आ रही है। और अगर अब हम इस स्विंग से एक फिबोनाची भी लगाएं, सिर्फ जस्ट इस स्विंग से इस स्विंग तक, तो इस स्विंग से अभी इस स्विंग तक अभी तक हमारे पास ये 0.618 ऑलमोस्ट इसने आज टच किया है। वो 166 ने टच किया और ये हमारे पास नंबर आ रहा है ऑलमोस्ट 164 पे। अच्छा, और दूसरा अब अगर हम इसको डेली टाइम फ्रेम में जाएं, डेली टाइम फ्रेम में देखें तो आज की क्लोजिंग के ऊपर जस्ट बात करें तो आज की इसने जो है ना काफ़ी हेल्दी रेड कैंडल क्लोजिंग दी। और नीचे वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम भी जस्ट एक नॉर्मल सा वॉल्यूम था कि इसमें सेलिंग इजीली हुई है। कोई इतना सेलर्स को इतना ज़्यादा प्रेशर फेस नहीं करना पड़ा बायर्स की तरफ से, जिसकी वजह से उनको ज़्यादा वॉल्यूम लगाना पड़ता, ज़्यादा शेयर सेल करने पड़ते, मोस्ट क्वांटिटी जो है ना वो सेल करनी पड़ती। लेकिन यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम नॉर्मल सा वॉल्यूम शो हो रहा है। इससे हमें ये इंडिकेशन हो रही है कि सेलर्स फुल कंट्रोल में थे, बायर्स ने डिफेंड करने की कोशिश नहीं की। सेलर्स ने इजीली मार्केट को नीचे पुश किया, एनएमएल के शेयर को नीचे पुश किया। बायर्स ने डिफेंड करने की कोशिश भी नहीं की अपने एरियाज को। तो कल का डे भी जो है ना एनएमएल का नेगेटिव हो सकता है। तो कल के डे में भी नेगेटिव कहाँ तक हो सकता है आज इस वीडियो में वही देखेंगे कि एनएमएल इस टाइम कहाँ तक नेगेटिव हमें शो कर सकता है। 0.5 से नीचे तो ये आ चुका है, ठीक है। 0.5 से नीचे हमारा डिस्काउंटेड जोन स्टार्ट होता है। डिस्काउंटेड जोन में हमारे पास 0.618 आता है और 0.786 होता है। 0.786 जो है वो हमारे पास एक गोल्डन नंबर होता है। 0.618 जो है ना फर्स्ट जो है ना डिस्काउंटेड जोन की फर्स्ट सपोर्ट होती है। तो फर्स्ट सपोर्ट इस टाइम हमारे पास आ रही है ऑलमोस्ट ये नंबर आ रहा है हमारे पास 165 पे। तो 165 पे आ रहा है। दूसरा अब अगर हम देखें तो नीचे हमारे पास एक ये फेयर वैल्यू गैप भी पड़ा हुआ है, ये तकरीबन हमारे पास आ रहा है 158 पे। तो कल एनएमएल तो नेगेटिव हो सकता है, जैसे आज एनसीपीएल का लॉक लगा हुआ है लोअर लॉक और एनपीएल का लोअर लॉक लगा हुआ है। तो वो मे बी गैप डाउन से ओपन होंगे तो एनएमएल भी थोड़ा सा बेरिश होगा। तो एनएमएल का जो बेरिश एक्सपेक्टेड है वो तकरीबन 159 158 तक ये आ सकता है। और इसकी जो 0.786 की गोल्डन सपोर्ट है वो हमारे पास आ रही है 153। तो ये ऑलमोस्ट 15 रुपीज़ का जो है ना वो गैप बनता है। 168 से 153 तक ये 15 रुपीज़ का गैप बनता है। लेकिन इस 0.786 से पहले हमारे पास एक नंबर है 159 वाला, यहाँ पे हमारे पास फेयर वैल्यू गैप है। ये फेयर वैल्यू गैप हमारे पास इस जोन पे आ रहा है जहाँ पे इसने एक ये पिछले रेजिस्टेंस थी इसको ब्रेक किया और हमारे पास यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप जो है ना वो क्रिएट हुए। तो 0.786 से लेके ये फेयर वैल्यू गैप तक का ये एक इम्पोर्टेंट जोन है। मतलब 153 से लेके 159 तक का ये एक इम्पोर्टेंट जोन है। मार्केट यहाँ से बाउंस बैक हो सकती है। नेगेटिव ज़रूर होगा कल ये तकरीबन, क्योंकि जो इंडेक्स जो वॉल्यूम जो इंडिकेशन दे रहा है, जो कैंडल की इंडिकेशन है वो यही है कि कल भी ये थोड़ा बहुत नेगेटिव होगा। तो कहाँ तक हो सकता है वो यही है कि 153 जो है हमारा ये लोअर साइड पे है, एटमोस्ट पे है, और जो बीच में है वो हमारे पास 159 है। तो 153 से 159 तक का जो रीजन है ये हमारे पास एक इम्पोर्टेंट नंबर है। दूसरा अब अगर हम देखें तो पहले इसने ये सपोर्ट ब्रेक की थी, यहाँ से जो है ना काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है। 189 को जो है ना ब्रेक करने के बाद सीधा कह दें कि ये 173 है।
तो यहाँ पे एक ये सपोर्ट थी, तो आज इसने उस सपोर्ट को अभी ब्रेक किया है, तो जिसकी वजह से भी कल थोड़ा बहुत मार्केट में नेगेटिविटी हो सकती है। इंडेक्स भी नेगेटिव होगा, इंडेक्स के ऊपर भी वीडियो बना दी, आप वो भी जाके देख लें इंडेक्स में कितना नेगेटिव पोटेंशियल मौजूद है। और एनएमएल का भी नेगेटिव पोटेंशियल अभी नज़र आ रहा है कि तकरीबन 161 159 से लेके 153 तक का जो रीजन है ये इसका स्ट्रॉन्ग रीजन है, जहाँ पे मार्केट को इसको सपोर्ट मिल सकती है, यहाँ से जो है ना ये रिबाउंड हो सकते हैं। और दूसरा अब अगर हम देखें तो नीचे से हमारे पास कोई ट्रेंड लाइन की सपोर्ट भी इसी जोन पे ही आ रही है। तो ये वाला जो रीजन है हमारा ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ हमारे पास अब काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लुएंस हो रहा है, ट्रेंड लाइन की सपोर्ट भी आ रही है, फेयर वैल्यू गैप भी आ रहा है, 0.786 का गोल्डन जोन भी है, और पिछली जो है ना ये जो रजिस्टेंस इसने क्रिएट की हुई थी इसका भी ब्रेकआउट है। तो ये हमारे पास 153 से 159 वाला जो रीजन है ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग रीजन है, जहाँ से एनएमएल को स्ट्रॉन्ग किस्म की एक सपोर्ट मिल सकती है। उससे पहले ये थोड़ा सा नीचे आ सकता है, थोड़ा बहुत नेगेटिविटी इस पर एक्सपेक्टेड है। तो रिस्क को मैनेज करें, अपने अकाउंट को मैनेज करें, जैसे मैंने अपनी पिछली कुछ वीडियो में बताया कि यकदम बाइंग ना करें, बड़ी बाइंग बिल्कुल भी ना करें, छोटी छोटी बाइंग करें, चंक्स में बाइंग करें, लेवल्स को आइडेंटिफाई करें, डिफरेंट लेवल्स पे थोड़ी थोड़ी करके बाइंग करें, यकदम बड़ी बाइंग ना करें क्योंकि मार्केट में नेगेटिविटी हो सकती है। तो यहाँ पे अपनी पोजीशन को जो है ना ऐसा ऐसा क्रिएट करना शुरू करें, एकदम बड़ी पोजीशन नहीं क्रिएट करनी, छोटी छोटी बाइंग करें लेवल्स को आइडेंटिफाई करके। तो इस वीडियो में यही एनएमएल की अपडेट देनी थी, मुझे दुआ में याद रखें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें। अल्लाह हाफिज़।